अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दम्मा के बारे में और अस्थमा कह लीजिए और उसके पेशेंट को दम्मे का मरीज़ या अस्थमेटिक कह लीजिए, ऐसे बारे में काफ़ी अहबाब परेशान होते हैं। कमाल ये कि वो अहबाब परेशान नहीं होते जो सिर्फ ठंडे मुल्क में स्कैंडिनेवियन में रहते हैं या जनाब कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बल्कि वो लोग भी जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वो भी इसमें रेंज में ज़ुमरे में आ जाते हैं, और वो लोग जहाँ मौसम मोतदल है वो भी इस रेंज में आते हैं। एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात कि दमा जो है वो दमे को अगर आप सिर्फ लफ्ज़ दमा अस्थमा के नाम पे पुकारेंगे तो इसका इलाज ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। लिहाजा इस लफ्ज़ दमा और अस्थमा को माइनस करके उठा के घर से बाहर फेंक दें। अब गौर करें कि मसला कहाँ से रहा है। कानून मुफरद आज़ा दमे को दमा नहीं मानता, अस्थमा को अस्थमा नहीं मानता, वो उसको तीन मिजाज के एतबार से मानता है। तो दमा जो है, दमे जैसी कैफियत जो है वो जनाब अली गुद्दी मिजाज से भी आ सकती है, गदूद से आ सकती, 4 नंबर से आती, यूरिक एसिड बढ़ गया, एसिड जिसका बढ़ा हुआ होगा उसको सांस लेने में तकलीफ प्रॉब्लम होती है, दम घुटता महसूस होता है, गदूद से आ रहा है, घुटता महसूस हो। दूसरी बात है कि फैटी लीवर में भी ये अलामत होती है कि सांस फूलता है। और फैटी लीवर और पित्ते की पथरी ये दोनों सगे जोड़वे खालाजात भाई हैं आपस में। 90% ऐसा होता है कि फैटी लीवर होगा तो पित्ते में पथरी जरूर होगी, पित्ते की पथरी जरूर होगी। पित्ते में पथरी आ रही है तो दोबारा टेस्ट करा लें, फैटी लीवर जरूर होगा। 90% 90% ऐसा होता है, ठीक है। तो पित्ते की पथरी वाले को भी दम घुटता है, सांस रुकती है। फैटी लीवर वाले को भी ऐसा महसूस होता है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको भी ऐसा महसूस होता है। हालांकि फैटी लीवर और पित्ते की पथरी का मिजाज ठंडा है, लेकिन आ तो गदूद से रहा है ना, है तो गदूद में, ग्लैंड सिस्टम में। और इसी तरह यूरिक एसिड जो है मिजाज 4 नंबर गुर्दे में बैठा हुआ है, तो इन अलामात में भी दम घुटता है, उसको भी अस्थमा कहते हैं। दूसरी बात है कि नैरो पैसेज हो गया, आपका जो एयर लाइन है, एयर सिस्टम है, इसमें नैरो पैसेज आ रहा है, पैसेज जो सुकेड़ रहा है, तंग हो रहा है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी होगी, सुकेड़ भी आएगा, तो उसमें भी जनाब अली फेफड़े में बलगम बहुत ज़्यादा हो गया, बलगम भारी हो गया, बैठ गया अंदर, या कोरोना की तरह जाले बना के फैल गया और वो फैल रहा है। एक्सरे में पूरी बॉडी वाइट आ रही है, सफ़ेद रंग की हड्डियाँ आ रही हैं, सफ़ेद रंग की हड्डियाँ जब आ रही हैं एक्सरे में, पूरा सीना या गर्दन या सर, तो ये सारे के सारी जो वैल्यू है उसको आप माजी में कोरोना में काउंट करते रहे। तो ये एक बलगमी कैफियत है। तो पता चला जनाब अली बलगमी कैफियत में जब फेफड़े में बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, वो अपनी टाइमिंग पर मोमेंट नहीं दे रहा, तो उस कैफियत में भी जो कुछ होगा वो भी आप उसको भी दमा कहते हैं। ये आसाबी दमा हो गया। पहला क्या था? गुद्दी दमा, आसाबी दमा। उसके बाद उजलाती दमे पर आ जाए। उजलाती दमा किन लोगों को होता है? जो चाय, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मावा, मेम पूरी ज़्यादा खाते हैं, तो वो जनाब अली जो उस हालत में होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये जनाब उजलाती मामलात में, दिल के मामलात में, सांस के मामलात में सुकेड़, अकड़न, खुश्की पैदा हो जाती है, तो उससे भी जो कैफियत होती है उसको भी दम्मा कहते हैं। जब आप चूंकि 3 अलग अलग कबाइल को एक ही दम्मा कह रहे हो तो इसलिए आप इलाज में नाकाम हो जाते हो। ज़माने जहालत में कहा जाता था कि दम्मे का इलाज तो कब्र तक नहीं होता, जब तक दम ना निकल जाए, तो जहालत का दौर ख़त्म हो गया। कानून मुफरद आज़ा ने, ये सेकंड स्टेप है हर्बल आयुर्वेदा का, इसने ये बात अलग अलग कर दी। अल्लाह की सलामती और हकीम साबिर मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला पर, उन्होंने दम्मे की तीनों कैफियत को अलग कर दिया और फिर तीनों का आप अलग इलाज करें। जब तीनों कैफियत को अलग मुआयना करेंगे, बॉडी में एक इंसान के जिस्म का मुआयना करें, मुताला करें कि भाई इसको है क्या चीज़, आ कहाँ से रही है, एसिड वैल्यू से आ रही है, बलगमी कैफियत से आ रही है, या फिर उजलाती मस्कुलर यूनिट से आ रही है। जब ये बात आपको समझ में आ जाए, फिर उस बात का इलाज करना। फिर दम्मा तो वैसे ही गायब हो गया, गारत हो गया दुनिया से, तो वो जहालत का दौर ख़त्म हो गया कि दम्मा दम निकल जाने तक साथ रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मामले को समझिए कि चीज़ आ के कहाँ से रही है और उसका इलाज कर लीजिए। ये तो एक आसान सी बात हो गई कि आया कहाँ से। दूसरी बात है कि दमे में एहतियात क्या करनी। एहतियात और इलाज में ज़रा जनरल बता देता हूँ, ताकि आपको अगर मामला समझ में नहीं आ रहे, आपको टेस्ट कराने को पैसे नहीं है, तो फिर भी आप सही हो जाएं। तो उसके एतबार से समझ लीजिए कि एक तो ठंडा पानी आसाबी ब्लॉकेज। दूसरी बात यह है कि चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े बंद कर दें, और ठंडे पानी के साथ आइसक्रीम, खीर, कस्टर्ड भी इसका बंद करेंगे। जिस पेशेंट को ये कैफियत है, जिसको आप दम्मा कह रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई ना कि गुद्दी दम्मा अलग होता है, आसाबी दम्मा अलग होता है और उजलाती दम्मा अलग हो। या आसान लफ्ज़ों में अपनी लैंग्वेज में कह लीजिए कि ग्लैंड सिस्टम से भी दम्मा आता है, न्यूरोलॉजिकल से भी दम्मा आता है और मस्कुलर से भी दम्मा आता है। जब तक आप ये फिक्स नहीं करेंगे कि कहाँ से आ रहा है,
तो फिर आप कहते रहें कि दमा लाइलाज है, पूरी ज़िंदगी दवाएं खाते रहो। तो इस जहालत को दौर को आपने ख़त्म करना है कि हर चीज़ को बोलो फलाना जनाब वाली ये लाइलाज है, पूरी ज़िंदगी दवाएं खाते रहो। भाई उसका मुताला कर लो कहाँ से आ रही है। इसका जनरल इलाज क्या है कि एक तो अगर असाबी दमा है तो आप रीठा पाउडर इंतहाई बारीक पिसा हुआ 65 mg जवान बालिग आदमी को नीम गर्म पानी से रोजाना देना शुरू कर दें, चंद दिन में ठीक हो जाएगा। बच्चे को नहीं देंगे, बच्चा छोटा होता बर्दाश्त नहीं करता, तो बच्चे को गुद्दी है या असाबी है, तो इन दोनों सूरतों में क्या करेंगे कि उसको 1/4 चम्मच शहद ले लें, थोड़ा सा शहद ले लें, उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़क के चटा दें, बच्चा सही हो जाएगा। उजलाती मामलात में क्या करना है आपने कि उसको देखें कि उसकी कॉन्स्टिपेशन खत्म कर दें। कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए आप कुछ भी कर लें। अगर कानून मफरद आज़ा से मदद लेते हैं तो मुलयन 5 दे दें, MN5 दे दें, AQ5 दे दें। जब आप उसकी उजलाती कैफियत को खारिज करेंगे तो उधर से भी दमा निकल जाएगा। ये 2 इलाज हो गए। तीसरा और इलाज जो कि तीनों मिजाज पे काम करेगा वो क्या है कि 4 लहसन जला लें 1 बड़े चम्मच सरसों तेल में, बड़ों के लिए बच्चों के लिए 1 लहसन 1 चम्मच सरसों का तेल जला लें, गर्म करें, पूरे सीने पे मालिश करके गर्म कपड़ा डाल दें आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा, उजलाती अकड़ाव कूलिंग की वजह से होता है वो खत्म हो जाएगा। बलगमी आसाबी दमा वो भी जनाब कूलिंग की फैक्टर में आ रहा है, वो भी पिघलना शुरू होगा, सांस बहाल होगी। और अगर यूरिक एसिड से आ रहा था तो जो सरसों का तेल लहसन जला मिलाया है, दोनों गुद्दी असाबी हैं, ऑफकोर्स ये उसको भी गिराएगा। नतीजे के अतबार से बंदे की सांस बहाल हो जाएगी। अगर ये पित्ते से आ रहा था तो पित्ते का दर्द भी खुद ब खुद फ्री में कम हो जाएगा। फैटी लीवर से आ रहा था तो इस तेल के मालिश करने से वो मामलात भी गिरेंगे। लहसन जला सरसों का तेल इमरजेंसी का इलाज है, तीनों मिजाज पे अप्लाई हो रहा है। बाकी बच्चों के लिए शहद, नमक, काली मिर्च, और बड़ों के लिए रीठा पाउडर ले लिया आपने पंसारी से इंतहाई बारीक पिसा हुआ 65 mg का कैप्सूल रोजाना दोपहर को दे दें, बंदा हालत अमन में आना शुरू हो जाता है। अगर ये मामलात आपने समझ लिए कि किस वक्त कौन सा वेपन आपने किस कंडीशन में चलाना है, तो यकीन कीजिए कि दमा नाम की कोई बीमारी दुनिया में कोई वजूद नहीं रखती। अगर नहीं समझते हो, बन गली में फंसे हुए हो, तो फिर दमा तो लाइलाज है, दमा तो दम निकलने तक रहता है, ऐसी ऐसी बातें आप करेंगे। ऐसी ऐसी बातें ना करें। दमे को 3 हिस्से में तकसीम कर दें, अंग्रेज ने भी यही दिया था, लड़ाओ और हुकूमत करो, रूल एंड डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो आप भी पहले 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, फिर एक एक करके इनकी कुट लगा दे, दमा खत्म होगा इंशाल्लाह 100% करके देख लीजिए। फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।